चालाक बंदर और बेवकूफ़ मगरमच्छ। किसी घने जंगल में एक निहायत चालाक और होशियार बंदर रहता था। वो दिन भर दरख्तों पर उछलता कूदता, मज़े से मुख्तलिफ किस्म के फल खाता और खुश रहता था। वो न सिर्फ तेज था बल्कि अपनी चालाकी और जहानत से जंगल के दूसरे जानवरों को भी मुतासिर करता था। जंगल के किनारे एक बड़ा दरिया बहता था और इस दरिया में एक खौफनाक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ का जिस्म बहुत बड़ा था और वो शिकार करने में माहिर था, लेकिन वो इतना होशियार नहीं था। वो अक्सर दरिया के किनारे आकर धूप सिनुकता और किसी शिकार के इंतजार में रहता। बंदर और मगरमच्छ की पहली मुलाकात। एक दिन मगरमच्छ ने दरख्त पर बैठे बंदर को देखा जो मज़ेदार और रसीले अमरूद खा रहा था। अमरूद की खुशबू इतनी तेज थी कि मगरमच्छ के मुंह में पानी आ गया। वो सोचने लगा, अगर मैं इस बंदर को पकड़ लूं तो मज़ेदार खाने का लुत्फ उठा सकूंगा। मगर वो जानता था कि बंदर बहुत तेज और होशियार है, इसलिए इसे धोखा देना जरूरी था। मगरमच्छ ने बड़ी नरमी से बंदर से कहा, ए बंदर भाई, तुम्हारी चालाकी और दोस्ती का बड़ा चर्चा है, क्यों ना हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं। मैं तुम्हें दरिया के पार ले जा सकता हूं जहां और भी ज्यादा मज़ेदार और मीठे फलों के दरख्त हैं। बंदर सोचने लगा कि मगरमच्छ का अचानक यूं मेहरबान होना अजीब बात है, मगर वो इसका मंसूबा समझना चाहता था। इसने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं पानी में तैर नहीं सकता। अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलूं तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चल लूंगा। मगरमच्छ फौरन राजी हो गया और बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर दरिया में उतर गया। जैसे ही वो दरिया के बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने अचानक बंदर से कहा, सच बताओ, तुम्हारा दिल बहुत मीठा होगा ना? दरअसल मैं तुम्हें खाने के लिए ले जा रहा हूं। बंदर एक लम्हे के लिए घबराया, लेकिन फौरन अपनी चालाकी से काम लिया। हाय अफसोस, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो मैं हमेशा दरख्त पर ही छोड़ कर आता हूं। अगर तुम वाकई मेरा दिल चाहते हो तो मुझे किनारे पर ले चलो ताकि मैं जाकर अपना दल ले आऊं। मगरमच्छ बेवकूफ़ी में फौरन वापस किनारे की तरफ मुड़ गया। जैसे ही वो किनारे पहुंचा, बंदर झट से उछलकर दरख्त पर चढ़ गया और जोर जोर से हंसने लगा। अरे नादान मगरमच्छ, क्या किसी का दिल जिस्म से बाहर होता है? तुम्हारी बेवकूफ़ी ने मेरी जान बचा दी। दूसरी कोशिश, मगरमच्छ का इंतकाम। मगरमच्छ को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा होकर चुपचाप पानी में वापस चला गया, मगर उसके दिल में बदला लेने की आग जल रही थी। वो सोचने लगा, इस बार मैं बंदर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन बाद मगरमच्छ ने एक नया मंसूबा बनाया। वो दरिया के किनारे आया और रूहान सा चेहरा बनाकर बंदर से बोला, ए बंदर भाई, मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत अफसोस है। मैं वाकई तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। क्या तुम मेरी दावत कबूल करोगे? मैं दरिया के इस पार एक शानदार ज़ियाफ़त का एहतमाम करूंगा। वहां तुम्हें ऐसे मीठे और नायाब फल मिलेंगे जो तुमने कभी नहीं खाए होंगे। बंदर को मगरमच्छ की चालाकी का अंदाज़ा था, मगर वो इसे सबक सिखाना चाहता था। इसने मुस्करा कर कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन इस बार मुझे यकीन चाहिए कि तुम सच बोल रहे हो। तुम पहले मुझे अपनी दुनिया दिखाओ, फिर मैं फैसला करूंगा कि जाना है या नहीं। मगरमच्छ ने सोचा, बंदर इस बार यकीन कर चुका है, अब वो मेरे जाल में ज़रूर फंसेगा। इसने बंदर को अपनी पीठ पर बिठाया और दरिया में तैरने लगा। जैसे ही वो दरिया के दरमियान पहुंचे, मगरमच्छ ने एक बार फिर मक्कारी से कहा, बंदर भाई, तुमने दोबारा मेरी बातों में आकर बड़ी गलती की। अब मैं तुम्हें ज़रूर खा जाऊंगा। बंदर ने एक लम्हे में सूरत-ए-हाल को समझा और फौरन बोला, अरे मगरमच्छ भाई, मैंने तुम्हें चालाक समझा था, मगर तुम तो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ निकले। मैंने तुम्हें कहा था कि पहले मुझे अपनी दुनिया दिखाओ, फिर मैं फैसला करूंगा। अगर तुमने मुझे अभी खा लिया तो मैं अपनी रज़ामंदी कैसे दूंगा? पहले मुझे किनारे पर ले चलूं ताकि मैं देख सकूं कि वाकई तुम्हारे पास मज़ेदार फल हैं या नहीं। फिर मैं खुद तुम्हें अपना दिल पेश कर दूंगा। मगरमच्छ को लगा कि शायद बंदर वाकई इस बार कायल हो चुका है। इसने फौरन वापस किनारे की तरफ रुख किया। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा, बंदर एक झटके में दरख्त पर जा चढ़ा और हंसते हुए बोला, हाय बेवकूफ़ मगरमच्छ, तुम्हें 2 बार धोखा दिया और तुम फिर भी नहीं समझे। अब तुम कभी मुझे पकड़ नहीं पाओगे। तीसरी और आखिरी कोशिश। मगरमच्छ को अब गुस्सा आ चुका था।
वो हर हाल में बंदर को पकड़ना चाहता था, मगर जान गया था कि सीधे तरीके से वो कामयाब नहीं हो सकता। इसने फैसला किया कि किसी और की मदद लेगा। चंद दिन बाद मगरमच्छ अपनी बीवी के साथ दरख्त के नीचे आया और बंदर से कहा, ए बंदर भाई, ये मेरी बीवी है और इसे तुम्हारी अक्लमंदी के किस्से सुनकर तुमसे मिलने का बहुत शौक है। हम तुम्हारे बगैर खाने का मज़ा नहीं ले सकते। बरा करम हमारे साथ आकर खाने में शरीक हो जाओ। बंदर को मालूम था कि मगरमच्छ कभी नहीं सुधरेगा। इसने मुस्करा कर कहा, बहुत शुक्रिया मगरमच्छ भाई, लेकिन मैं ऊपर बहुत मसरूफ़ हूँ। मगर तुम अगर वाकई दोस्ती करना चाहते हो तो पहले ये साबित करो कि तुम बदल चुके हो। मैं तुम्हें एक आजमाइश देता हूँ, अगर तुम इसे पूरा कर लो तो मैं खुद नीचे आ जाऊंगा। मगरमच्छ ने खुशी से पूछा, क्या आजमाइश है? बंदर ने दरख्त से हंसते हुए कहा, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो दरिया से बाहर निकलो और मेरे साथ दरख्त पर चढ़ जाओ। ये सुनकर मगरमच्छ और उसकी बीवी शर्मिंदा हो गए और बगैर कुछ कहे दरिया में वापस चले गए। बंदर हंसता रहा और खुशी से दरख्त पर उछल कूद करने लगा। सबक: अक्लमंद आदमी मुश्किल हालात से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, जबकि बेवकूफ़ आदमी बार बार एक ही गलती दोहराता रहता है। लालच और धोखा हमेशा नाकामी का सबब बनते हैं।